अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग। और आज की वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। जी बिल्कुल, बहुत सी ज़्यादा यार कमेंट्स आए हैं कि बाद भाई लाहौर कैंपस के बारे में बात करें, इस्लामाबाद कैंपस के बारे में तो आप बात करते चले आ रहे हैं, लाहौर कैंपस के बारे में बात करिए, डिस्कस करेंगे क्या उसका एक्सपेक्टेड मेरिट होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और क्या सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट से कुछ मेजर डिग्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे, क्या उनका मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट में गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम कॉमसैट यूनिवर्सिटी एबटाबाद कैंपस के बारे में बात करेंगे और कल से इंशाल्लाह वाह कैंपस के बारे में वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की कितनी मेरिट लिस्ट इशू होंगी, क्या कन्फर्म है कि कितनी मेरिट लिस्ट इशू की जा सकती हैं, कौन सी मेरिट लिस्ट को वो फाइनल मेरिट लिस्ट कहेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यार कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की बेसिकली 2 मेरिट लिस्ट इशू होंगी और वो सेकंड मेरिट लिस्ट विल बी द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, 2 मेरिट लिस्ट इशू ये इसलिए होती हैं, तीसरी मेरिट लिस्ट पे वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की मेरिट लिस्ट पहले इशू हो जाती हैं, महीना या फिर आप कहीं हफ्ता पहले इशू ख़त्म हो जाती है। मतलब उनका ये सारा काम मेरिट वाला ख़त्म हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते पहले, ठीक हो गया। अब जिनका इस्लामाबाद कैंपस में नहीं होता वो फिर लाहौर कैंपस की तरफ जो है ना वो अपना जो है ना माइंड कर लेते कि यार अब लाहौर कैंपस में जाके ट्राई करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि शायद हो जाए, लक चल जाए या नहीं। उस वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक तो मेरिट भी हाई रखना पड़ जाता है, दूसरा ये कि सेकंड मेरिट लिस्ट मतलब 2 ही मेरिट लिस्ट जो है वो मुश्किलों से अनाउंस कर पाते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा होगा कि लाहौर में इस्लामाबाद में फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था। मतलब आप समझें कि पॉइंट्स का बिल्कुल भी फ़र्क जो होगा ना कुछ कुछ डिग्रीज़ में है, वरना उसके अलावा मेजर डिग्रीज़ में 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ जो डिग्रीज़ जो माइनर डिग्रीज़ हैं उनमें आप 1% कह सकते हैं, यानी कि अगर आप एवरेज देखी जाए तो ओवरऑल हर डिग्री में या फिर ओवरऑल मेरिट्स में 1% का जो है फ़र्क आया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकंड मेरिट लिस्ट में। खैर अभी हम बात करते हैं लाहौर की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में। जितनी भी जानी मानी डिग्रीज़ हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी की बात एक तरफ आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। जी बिल्कुल, अच्छा जितनी भी जानी मानी डिग्रीज़ हैं, अगेन मैं वही बात कहूँगा जो कि पिछले बहुत से दिनों से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि भाई इनका मेरिट ना होने के बराबर गिरता है, अगर गिरता भी है तो पॉइंट्स में गिरता है, ठीक है। बीएस कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट रहा है क्लोजिंग मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वो रहा है 87.73। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग का रहा है जी 85.31। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 86.05। बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 50%। और अब से मैं जितनी भी डिग्रीज़ का बताऊंगा वो 50% ही है। बीएस साइकोलॉजी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस स्टैट्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, बीएस इंग्लिश, बीएस फिज़िक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस इकोनॉमिक्स एंड देन बीएस मैथ्स। इनके मेरिट 50% पे ही आकर अटक गए थे। लेकिन जितनी भी आप कहें कि जानी मानी डिग्रीज़ है, वही अगेन बात करूँगा वही वाली के 85 से ऊपर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या इनका मेरिट गिरेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, यानी अव्वल तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, यानी इसके बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट ही फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। इनफैक्ट आप अगर ये कहेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट द फाइनल मेरिट लिस्ट तो गलत नहीं होगा, बिकॉज सेकंड मेरिट लिस्ट विल बी एग्जैक्ट सेम लाइक फर्स्ट मेरिट लिस्ट। हो सकता है कोई पॉइंट्स का फ़र्क और किस डिग्री में होगा वो भी बता देता हूँ। एआई में शायद हो और उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो। कंप्यूटर साइंस का मेरिट नहीं गिरने जा रहा है और अगर गिरा भी तो 0.1 या 0.2% गिरेगा, जो कि ना होने के बराबर है। यानी कि अगर आपका मेरिट अभी भी फॉल नहीं कर रहा और आप 85% पे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो ये उम्मीद थोड़ी सी गलत है। मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ और किसी और जगह अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 85 तक तो बहुत दूर की बात है कि मेरिट आए। खैर अब बात करते हैं लाहौर कैंपस के एनवायरनमेंट के बारे में और लाहौर कैंपस की स्पेशलाइजेशन के बारे में, यानी कि लाहौर कैंपस की पढ़ाई विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद कैंपस कैसी है। ये इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस ये दोनों ऐसे कैंपसेस हैं जो कि मेन कैंपसेस में काउंट होते हैं। मतलब इस्लामाबाद तो वैसे ऑफिशियली मेन कैंपस है ना, लेकिन लाहौर कैंपस भी जो है वो मेन कैंपस ही काउंट किया जाता है क्योंकि बड़ा कैंपस है। दूसरा ये कि जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं या तो वो लाहौर में होते हैं या फिर वो इस्लामाबाद में होते हैं। कभी कभी वो एबटाबाद की तरफ जो है ना वो अपना लेके जाते हैं कि यार एबटाबाद में करेंगे, लेकिन मेजरली जो है ना वो होते हैं लाहौर और इस्लामाबाद में ही है। पढ़ाई की बात की जाए नंबर 1 पढ़ाई है जी, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड तो नंबर 1 है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बाकी प्रोग्राम्स का मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स पे ये डिपेंड करती है चीज़।
चीज़, लेकिन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस जितनी भी फील्ड है इनके स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ साथ इनकी जो है ना पढ़ाई और इनकी टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है लाहौर कैंपस की और इस्लामाबाद कैंपस की। बाकी कैंपस के बारे में भी बात करेंगे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।